हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह अपने इस चैनल एनहांस लिविंग के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार मिरर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी थी वो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल लगी। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे और आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो शायद आपको बहुत जनरल लगे, लेकिन एक्चुअली ये है बहुत असाधारण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर, यानी पानी। पानी के बारे में क्या सुना है आपने? सबसे पहले तो हम इस पर बात करें। आपने सुना होगा सेव वाटर, जल ही जीवन है, पानी पृथ्वी का अमृत है। हम इन बातों को एक सतही तौर पर सुनते जरूर हैं, याद भी रहती हैं ये चीज़ें हमें, लेकिन क्या हम इनके वास्तविक महत्व को समझते हैं? डू वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस बिहाइंड सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स? सो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी, इनकी प्रामाणिकता को परखने की कोशिश करूंगी और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी पर निश्चित रूप से असर डालेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहते हैं कि जल ही जीवन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से, तो आप ये कहेंगे कि जल ही जीवन है का मतलब है कि अगर हम पानी ना पिए तो हम मर जाएंगे, तो हमारे जीवन के लिए जल जरूरी है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि पानी पृथ्वी का अमृत है, तो भी शायद आप सेम बात बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पानी वास्तव में पृथ्वी का अमृत है। एंड वी आर फॉर्चुनेट एनफ दैट वी हैव वाटर आउटसाइड इन आवर वर्ल्ड, in our surroundings, and as well as it is present within us. So what is the effect of it on our body, on our mind, on our thoughts? इसके बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि साइंटिफिक तौर पर इसकी प्रामाणिकता क्या है। आपका दिमाग किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए स्वीकार करे कि वो कोई अंधविश्वास है या कोई कह गया है, तो ये ठीक नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप ये समझें कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और स्पिरिचुअलिटी का इसके बारे में क्या विचार है। तो मैं एक ब्लेंड प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक फेमस जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो, उन्होंने एक रिसर्च की थी पानी पर। उन्होंने दो वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर के दोनों को एक अलग अलग मैसेज दिया। एक वाटर ड्रॉपलेट को उन्होंने कहा आई लव यू और दूसरे को उन्होंने कहा आई हेट यू। आफ्टर दैट ही क्रिस्टलाइज्ड बोथ द वाटर ड्रॉपलेट्स, दोनों को उन्होंने जमा दिया और उसके बाद उनकी संरचना को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया और उसके जो परिणाम थे वो काफ़ी अमेजिंग थे। आप ये सुनकर शायद थोड़े से हैरान हो जाएं कि जब उन्होंने चेक किया उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, तो उन्हें ये दिखा कि ऑल्दो वाटर के कॉम्पोजिशन में कोई अंतर नहीं आता है, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन ही रहता है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। जब उन्होंने आई लव यू वाले वाटर ड्रॉपलेट को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसने एक ब्यूटीफुल फ्लोरल शेप ले लिया। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और जब उन्होंने देखा आई हेट यू वाले वाटर ड्रॉपलेट को, तब उन्हें ये पता चला कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी बिगड़ा हुआ सा था, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस रिसर्च को फर्दर बढ़ाया गया और बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो था उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई और परिणाम कुछ इस तरह से दिखे कि इविल वर्ड बोलने पर उसके स्ट्रक्चर को जब चेक किया गया तो वो काफ़ी बिगड़ा हुआ और बहुत ख़राब शेप में था, लेकिन जब लव, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड, पीस, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए तो उसने बहुत ही सुंदर फ्लोरल शेप ले लिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो वाटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, वो वाटर जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, वो हमारे अंदर किस तरह के रिएक्शंस करता होगा। तो इसके पीछे फैक्ट क्या है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, आपके जो इमोशंस हैं। अब इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपके सामने पानी रखा है और आप उस पानी को पी रहे हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं गुस्से की वो उस पानी में जाएंगी और वो जा करके जब आप उस पानी को पिएंगे तो वो आपके अंदर गुस्से की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, या फिर अगर आप उस मूड में किसी और को वो पानी देते हैं तो वो उसके अंदर की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। इसी तरह से अगर आप कोई व्यक्ति जो बहुत ही अशांत है, बहुत ही टेंस है, उसको आप अपनी शांति की वाइब्रेशंस वाला पानी देते हैं, यानी आप अपने पॉजिटिव थॉट्स उस पानी को देख करके उसके अंदर डालते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं और फिर वही पानी
जब उस व्यक्ति के अंदर जाता है जो अशांत है, उसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज पैदा करता है, उसके अंदर उस फीलिंग को जनरेट करता है। आपको ये चीज़ें सुनने में बहुत असाधारण लगेंगी कि, और शायद हो सकता है आप इस पर विश्वास करना भी, इसको आपको कठिन लग रहा हो कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो अब शायद आपको ये लगने लगा होगा कि वाटर असाधारण तो है, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट वाटर। इसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हमारे पूर्वज जिन्होंने वाटर का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया, वो इस विज्ञान को जानते थे। ये अलग बात है कि आज हम उस विज्ञान को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, और अब नए रिसर्चर्स के बाद जब वो चीज़ें सामने आ रही तब हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अब आप ये जानने की कोशिश करिए कि हमारे भारत में, हमारी कंट्री में नदियों को देवी का दर्जा क्यों दिया गया है। क्योंकि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि वो वाटर जो हमारे अंदर इतनी क्षमताओं को पैदा कर सकता है, हमारे अंदर शांति पैदा कर सकता है, प्रेम पैदा कर सकता है, ग्रेटिट्यूड या अच्छी फीलिंग्स को पैदा कर सकता है, या वो उसे खराब भी कर सकता है, तो क्यों ना ऐसी चीज़ की पूजा की जाए। आप ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ईश्वर आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पानी में इतनी क्षमता है कि वो ये सारे काम आपके लिए कर सकता है, क्या तब आप पानी को वैल्यू देना पसंद नहीं करेंगे? तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी पानी पीने जाएं, आप उसकी वाइब्रेशंस के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहें। कभी भी गुस्से के मूड में जो पानी आपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको ना पिए और ना किसी और को दें, बल्कि एक अच्छे विचार के साथ अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखते हुए आप पानी लें, और थोड़े दिनों के बाद आप अपने अंदर इस अंतर को महसूस करेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, आप गूगल कर सकते हैं इस बारे में, आप इस बात की सत्यता को परख पाएंगे। तो इस तरह से तो आप कह सकते हैं कि जल ही जीवन है, और ये हमारा जो पानी है ये पृथ्वी का अमृत है। अब इस बात को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हों, आप ये देखेंगे कि प्रसाद के रूप में हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है। आप हिंदू हैं तो आपको मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी मिलता होगा, आप मुस्लिम हैं आपको वहाँ भी पानी मिलता होगा। क्रिश्चियंस ऑल्सो यूज होली वाटर। सिखों की बात करें तो वो तो बाकायदा पानी को अमृत ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी होली प्लेस का वाटर पीते हैं तो वो उसमें वो सारी फीलिंग्स होती हैं, आपका विश्वास होता है, वहाँ का जो एम्बियंस होता है, जो डिवोशन होता है, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है, वो सारी चीज़ें उस वाटर में मिक्सड होती हैं। और जब आप उसे पीते हैं, जब आप उसे इंटेक करते हैं, तो वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट होती हैं। शायद आपको लग सकता है कि जब हमने ये पी लिया है तो फिर बाद में जाके हमारे मूड में इतने चेंजेस क्यों आते हैं, क्यों स्विंग्स आते हैं हमारे मूड में। इसका रीज़न ये है कि आपको ये प्रक्रिया बार बार दोहरानी होगी। हर बार जब आप चाहते हैं, जब आप पानी पिएं, तो आप इस प्रक्रिया को दोहराएं, और इन द लॉन्ग रन आप इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। वैसे ही जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन भी देते हैं तो वो कभी आपसे ये नहीं कहते हैं कि एक खुराक पीते ही आपकी बड़ी भयानक बीमारी दूर हो जाएगी। नहीं, इट हैज़ अ प्रॉपर कोर्स। So you should do the same thing with your water as well. अब कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने पुराने मैथोलॉजिकल सीरियल्स तो जरूर देखे होंगे और कई जगहों पर पढ़ा भी होगा कि ऋषि मुनि अपने साथ एक कमंडल रखते थे, उसमें वो पानी रखते थे। उन्हें कोई प्रतिज्ञा लेनी होती थी तो वो पानी का इस्तेमाल करते थे, उन्हें श्राप देना होता था तो वो पानी का इस्तेमाल करते थे। दैट मीन्स दे न्यू द मिरेकुलस पावर ऑफ वाटर। तो अब मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जान चुके हैं कि वाटर किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो ये तो एक्सटर्नल वाटर की बात मैंने की। अब आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, ये तो सुना होगा आपने। तो आपको क्या लगता है कि ये 70% वाटर जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप किसी के प्रति नफरत दिखाते हैं, जब आप वरिड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आप अपने अंदर के वाटर को कितना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं बीमार क्यों हूँ, जबकि मैं तो एक अच्छी खासी डाइट ले रहा हूँ। आपको इस बात को समझना होगा ताकि आप वाटर के अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकें। अब मैं अपने एक और स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगी जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सेव वाटर, ये जो आपने सुन रखा है, अगर हम इसको थोड़ा वास्तु से कनेक्ट करके उस व्यू पॉइंट से देखें तो आपको वाटर को हमेशा सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रीट वाटर एज मनी बिकॉज
इट कैन मेक यू वेल्दी, इट कैन मेक यू प्रॉस्पेरस। अगर आपके घर में किसी टैप से, किसी नल से पानी लीक होता है तो आप उसे बचाइए, क्योंकि आप ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस कर पाएंगे कि जब आपके घर में वाटर लीकेज स्टार्ट होता है, थोड़े टाइम के बाद आपके खर्चे कुछ बढ़ जाते हैं। आप चाहें तो इस बात को चेक कर सकते हैं अपने घर में। तो अच्छा यही है, आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके अननेसेसरीली पैसे खर्च हों। आप सब ये चाहते हैं कि आपके घर में पैसे आएँ, ना कि जाएं। तो अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि पानी बर्बाद हो रहा है तो उसे बचाइए अपने घर में। अगर आप एक गिलास पानी भी पीते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं। अगर आप एक बार में नहीं पी पा रहे हैं तो आप उसे ढक कर रखिए, आप उसे दोबारा पीजिए, लेकिन उसे वेस्ट मत करिए। ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है, और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं, आज जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, साइंटिफिक व्यू पॉइंट से, वास्तु के व्यू पॉइंट से और स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से, आप अपने जीवन में वाटर का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आए और आपको टेंशन फील हो, आप वरिड हो, या आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो जब आप आप वाटर के बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हैं तो आप भी 70% वाटर ही।